सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो हम लोग मुख्य सेविका के लिए टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज चीज़ों को। ये 17वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गरीबी। ठीक है, तो हो सकता है गरीबी एक या दो वीडियो में आपका कंप्लीट हो। तो गरीबी आपके टॉपिक में है, चौथे टॉपिक में आप देखेंगे तो आपका टॉपिक जो है वो है गरीबी। ठीक है, तो समझ लीजिए सारी चीज़ों को। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, गरीबी क्या है, सिंपल भाषा में समझिए। जीवन जीने के लिए न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास तक की पूर्ति नहीं हो पाती, तो इस स्थिति को गरीबी कहते हैं। गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है। ठीक है, तो डिफिनेशन तो आपको पूछेगा नहीं, तो याद कर लीजिए कि भोजन, वस्त्र, अभाव तक की पूर्ति नहीं हो पाती, वह स्थिति जो है गरीबी कहलाती है। सिंपल सी डिफिनेशन है। और गरीबी जो है मुख्यतः वंचन से संबंधित है। अब देखिए, प्रकार से आपसे पूछा जाना चाहिए, प्रकार से क्वेश्चन पूछे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी क्या है, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? तो बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य का अभाव। तो निरपेक्ष गरीबी क्या है कि एब्सोल्यूट गरीबी कि रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब का अभाव। ठीक है, यह केवल आय पर निर्भर ना होकर सेवाओं की पहुंच पर भी निर्भर करती है। मुख्यतः यह कहाँ होती है? विकसित और विकासशील देशों में होती है। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा का प्रयोग करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो गरीबी रेखा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी विधि को जो है हेड काउंट विधि कहते हैं। हेड काउंट विधि जो है भारत में यूज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टार कर लीजिएगा कि जो है अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा या इसी को हेड काउंट विधि कहते हैं, और यही विधि जो है भारत में प्रयोग होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सापेक्षिक गरीबी क्या होती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच में जो गरीबी होती है वो होती है सापेक्षिक। जैसे समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति की आय, उपभोग, संपत्ति के अभाव को सापेक्षिक गरीबी कहते हैं, और यह ये विश्व के हर देश में पाई जाती है। विश्व के हर देश में कैसे पाई जाती है कि विश्व के हर देश में कई वर्ग होते हैं, जैसे एक अमीर होता है, एक गरीब होता है, ठीक है, और एक मध्यम। तो इस तरीके से विश्व के हर देश में पाई जाती है। विभिन्न आय वर्गों के बीच में विषमता, यानी जिसकी ज़्यादा आय हो, जिसकी कम आय हो, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन करते हैं, तो इसकी जो गरीबी होती है इसी को कहते हैं सापेक्षिक गरीबी। और आपको पता है विश्व के हर देश में तकरीबन कुछ अमीर लोग और कुछ बहुत गरीब लोग पाए जाते हैं, इसलिए यह जो है विश्व के हर देश में पाई जाती है। कौन सी? सापेक्षिक, यानी रिलेटिव। रिलेटिव गरीबी क्या है? ये समाज का सबसे अमीर वर्ग है, ये गरीब वर्ग है। अब इसकी अपेक्षा, यानी इससे रिलेशन में इसके पास जो है कम धन होता है, और ये हर देश में होता है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव पॉवर्टी, यानी सापेक्षिक गरीबी। समझ के करेंगे, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये गरीबी कहाँ पाई जाती है? विकसित और विकासशील देशों में। यह गरीबी विश्व के हर देशों में पाई जाती है। ठीक है, तो विभिन्न आय वर्गों के बीच में विषमता। चलिए, हो गया। अब आपका आता है गरीबी के कारण या गरीबी की जड़ें क्या हैं। तो इसमें बहुत आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें से सही हो सकता है। तो पहला हो गया तेजी से बढ़ती जनसंख्या। भाई जनसंख्या गरीबी का कारण है। उपभोग करने के लिए चीज़ें कम प्राप्त होंगी। फिर सेकेंड है बेरोजगारी। रोजगार नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा, को गरीबी आएगी, जिसमें भारत में चिरकालीन बेरोजगारी, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी, और शहरों में शिक्षित बेरोजगारी, ये भी इसमें जो है गरीबी के कारण है। अन्य कारण आप लोग सुन लीजिए। पूंजी का अभाव, ठीक, फिर उद्यमशीलता और कौशल का अभाव। भाई किसी के पास कोई कौशल नहीं है कुछ बनाने की, प्लम्बर, कारपेंटर, ये सब जो है, अगर आपके पास कौशल है तो आपके पास रोजगार भी होगा, और रोजगार होगा तो पैसा आएगा, गरीबी नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ आपके पास कौशल हो, लेकिन कौशल के अभाव में गरीबी होगी। फिर सामाजिक कुछ कुरीतियाँ भी होती हैं। सामाजिक कुरीति
और रूढ़ियाँ, ठीक है। तो ये सारे जो है गरीबी के कारण हो गए। अब देखिए पॉवर्टी ट्रैप यानी निर्धनता जाल, ठीक है। इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। पूरी एक वीडियो इस पर बनाई जा सकती है, इसलिए आप लोग गरीबी के दुष्परिणाम इसमें देखिए। निम्न आर्थिक समृद्धि, भूखमरी, कुपोषण, स्वास्थ्य समस्याएं, समाज में असमानता में वृद्धि, बाल श्रम में वृद्धि, अशिक्षा में वृद्धि, निम्न जीवन स्तर, स्वच्छता का अभाव और आत्महत्या की घटनाएं, ठीक है। तो गरीबी के ये सारे दुष्परिणाम हैं। शायद ऐसा कुछ भी ना हो जो इसमें आपको बताना पड़े या जो आपको पहले से मालूम ना हो। बस एक बार चीज़ों को आप देख लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये गरीबी के दुष्परिणाम हैं। और ये होता है आपका गरीबी दूर करने के उपाय। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर कम करना। अब जनसंख्या को बढ़ेगी लेकिन उसकी जो वृद्धि दर है आप कम कर दीजिए। रोजगार में नए अवसर का सृजन, किसी क्षेत्र का विकास, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, आय के साधनों का समान वितरण, गरीबी उन्मूलन और सरकारी कार्यक्रम, प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली और महत्वपूर्ण कानूनी उपाय और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है। यानी आप ये काम कर रहे हैं तो एक जो मजदूर है उसको कम से कम 500 या 600 आपको देना ही देना है। इस तरीके की कोई अधिनियम या उपाय लगाना, तो और ये नियम है भी। तो ये सारे जो है गरीबी दूर करने के उपाय हैं, ठीक है। तो गरीबी दूर करने के उपाय क्या हैं? यदि आपको ऑप्शन में दे तो ऐसे चीज़ों को आप जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया जो गरीबी क्या है, प्रकार क्या है, कारण क्या है, उसके दुष्प्रभाव क्या हैं और गरीबी दूर करने के उपाय क्या हैं। तो जो बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी आपको इस वीडियो में कवर कर दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये बेसिक आपको कवर हुआ, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और एक गरीबी जाल यानी पॉवर्टी ट्रैप के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। 2 से 3 वीडियो आपका ये मान लीजिए बनेगा। लेकिन आप मान लीजिए कि गरीबी से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और ये जो टॉपिक आपको पढ़ाई जा रही है ये यूपी पीसीएस मेंस का टॉपिक है, ठीक है। और यदि आप इस साल का यानी 2022 का यूपीएससी यानी आईएएस का क्वेश्चंस पेपर भी देखेंगे तो यहाँ से गरीबी से संबंधित क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। रिलेटिव क्वेश्चन डायरेक्ट ना आया है, ठीक है, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पीडीएफ इस सब से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये समझ जाइए कि कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटेगा नहीं, ठीक है। जिनको पेड नोट चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक साथ सारी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी।